दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है और अब इंतजार 23 मई का है। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले गए। नगीना, आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बुलंदशहर में वोटिंग हुई है। और अभी तक जो अपडेट है वो ये कि दूसरे फेज में 61% वोटिंग हुई। हालांकि थोड़ी देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद फाइनल आंकड़ा आपके सामने होगा। तो 8 सीटों पर यूपी के वोट डाले गए हैं और जिस तरीके से वोट डाले गए उस बीच छुटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं। कहीं पर आपको बता दें कि बहिष्कार भी किया है मतदाताओं ने और कहीं पर ईवीएम की जो मशीनें हैं वो भी खराब हुई थी। लेकिन जो आला अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना कि जल्द ही ईवीएम मशीनों को ठीक कर लिया गया है। तो देख पा रहे हैं तस्वीरों में आप बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, कुल मिलाकर 8 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। चलिए अब आपको दिखाते हैं देश भर की 8 तस्वीरें। बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं जिन्होंने आम नागरिक की तरह कतार में लगकर अपना नंबर आने का इंतजार किया है और फिर मतदान किया। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने मतदान किया। वहीं मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने इम्फाल में मतदान किया। इसी तरह तमिलनाडु के सीएम पलानीसामी ने सेलम में मतदान किया और इसके अलावा तमिलनाडु के शिवगंगई में कांग्रेस ने पी चिदम्बरम ने मतदान किया। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के सोलापुर में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील शिंदे ने और चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हसन, उनकी बेटी श्रुति हसन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बदायूं में आयोजित जनसभा में आरोप लगाया कि एसपी, बीएसपी और बीजेपी ने प्रदेश को बर्बाद किया है। हाल के दिनों में यह पहला मौका है जब राहुल ने बीजेपी के साथ साथ एसपी और बीएसपी पर हमला बोला है। और इसके पहले राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी पर ही हमलावर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नेताओं के तेवर भी बदलते जा रहे हैं। एसपी, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान किया है, जबरदस्त नुकसान किया है। ये प्रदेश बाकी प्रदेशों को रास्ता दिखाता है। बाकी प्रदेश उत्तर प्रदेश की ओर देखते थे, कहते थे उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, और इन 3 पार्टियों ने इस प्रदेश को बर्बाद किया है। चुनाव आयोग के बैन के बाद योगी आदित्यनाथ ने मंदिर राजनीति शुरू की और इस राजनीति का गणित समझिए और इसका मायना क्या है, क्यों योगी आदित्यनाथ मंदिर मंदिर और द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ के जुबान पर 72 घंटे के लिए ताला लगा दिया। बोलने पर संकट आया तो सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमान के दर पर पहुंच गए और जिस संदेश को देने पर आयोग ने लगाम लगाई वो संदेश बिना बोले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। लखनऊ के हनुमान मंदिर से शुरू हुआ सिलसिला अयोध्या के हनुमानगढ़ी और फिर वाराणसी के संकट मोचन मंदिर तक जा पहुंचा। वो हर संदेश दिया जिस संदेश पर आयोग ने रोक लगाने की कोशिश की। आयोग ने भी नहीं सोचा होगा कि बैन के बाद भी योगी आदित्यनाथ महफिल लूट ले जाएंगे। अयोध्या में जब योगी हनुमान और रामलला के सरजमी पर थे तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि सरकार की गाड़ी दलितों की बस्ती में पहुंच जाएगी। लेकिन जब साक्षात सरकार दलितों के द्वार पर पहुंचे और घर में जो भी रूखा सूखा था उसे ग्रहण किया तो दलितों की खुशियों का ठिकाना न था। थोड़ी सी सब्जी तरोई की और एक रोटी खाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हमारे घर आए, उनका आरती करें, उनको माला पहनाए, उनको फिर बैठाएं, उसके बाद पानी पिलाएं। वैसे संदेश तो यही दे रहे थे जो रैली के जरिए देना चाहते थे, लेकिन तरीका अलग था। अयोध्या नगरी से निकले तो देवी पाटन पहुंच गए, वहां शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की और फिर अपने अगले पड़ाव काशी पहुंच गए, जहां संकट मोचन मंदिर में पूजा पाठ किया। हिंदुत्व के बाद यादों को साधने के लिए गढ़वा आश्रम में दस्तक दी और पूर्व मेयर के घर भी पहुंचे। पूर्वांचल की राजनीति में गढ़वा आश्रम के खास मायने हैं। यहाँ कभी मोदी भी पधार चुके हैं। अब इस यात्रा के राजनीतिक मायने तो आप समझ ही गए होंगे। अब तस्वीर क्या बनेगी ये तो चुनाव के बाद साफ हो जाएगा।
लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वो काम कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हालांकि दिलचस्प ये है कि मायावती ने अल सुबह ट्वीट कर इस पर आपत्ति भी जाहिर कर दी। वहीं अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की धरती से एक नई सियासत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अब चाय वाले के सामने दूध वाला आ गया है, क्योंकि दूध के बिना अच्छी चाय नहीं बनती है। तो ग्राफिक के जरिए आप समझिए 2009 का जो संग्राम है, किस तरीके से अब चाय वाले बनाम दूध वाले पर हो गया है। घमासान इस वक्त शुरू हो गया, चूंकि सियासी मैदान पर अखिलेश मोदी की जंग अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है।